हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जो सभी इकोनॉमीज को फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी कंट्री जिसने डेवलपमेंट का पाथ स्टार्ट किया था उसी टाइम से उस कंट्री को या उस इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चाहे वो डेवलप कंट्री है, चाहे डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो बैकवर्ड कंट्री है। जब भी वो डेवलपमेंट के पाथ पर आते हैं उनको तीन मेन प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम को एक एक करके देखते हैं आराम से, होती कौन कौन सी हैं। तो मेनली तीन तरह की होती हैं। हम लोग लिख सकते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। मेनली तो 3 तरह की होती हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 5 भी होती हैं। लेकिन अभी क्लास 11th के लिए आप लोगों को 3 ही पढ़नी है। तो एक एक करके इनके नाम देखते हैं। पहले तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है उसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड वन इज होम टू प्रोड्यूस। देखिए, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ ले लेते हैं इन तीनों का क्या है। पहली जो प्रॉब्लम है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई भी जो इकोनॉमी होती है सबसे पहले उसको ये तैयार करना पड़ता है कि उसको कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। फोर से गुड्स बहुत तरह की हो सकती हैं, लाइक कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, सिविल गुड्स भी हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं, वॉर गुड्स भी हो सकती हैं। तो हमें हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कौन सी हमें गुड्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, या तो लोगों के लिए ज़रूरी है या फिर हम लोगों को अपने डिफेंस के लिए ज़्यादा गुड्स ज़रूरी हैं। जो ज़रूरी होगा उन गुड्स का पहले तो ये डिसाइड कर लिया। फिर सेकंड एक क्वेश्चन आता है कि चलो अब हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, कितनी क्वांटिटी में किस प्रोपोर्शन में गुड्स को प्रोड्यूस करना है। एक्चुअली क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होती है और जो डिमांड होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो हम लोग पूरी डिमांड्स को तो फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए, जो मैक्सिमम नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाए। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मेनली डिस्कस करना है, सिलेक्शन करना है गुड्स का, सर्विसेज का, कौन सी प्रोड्यूस करनी है। देन सिलेक्शन करने के बाद हमें देखना है किस प्रपोर्शन में उनको प्रोड्यूस करना है। देन सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली आती है किसी के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, कि गुड्स को किस तरीके से, सर्विस को किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाए। जो टेक्निक होती है मेनली 2 टाइप की हो सकती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। देखेंगे उसको, डिस्कस अभी करेंगे, 2 मिनट बाद इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज होम टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे गुड्स जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको कंज्यूम कौन करेगा, या हम लोग अमीरों के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं। अगर हम सिर्फ अमीरों के लिए बनाते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है तो गरीब लोग पीछे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ गरीबों के लिए बनाएंगे तो जो इकोनॉमी है उसको क्या मुनाफा नहीं होगा, फायदा, प्रॉफिट नहीं होगा, रिसोर्सेज वापस पैसा नहीं आ पाएगा, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी को जो फेस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। चलिए डिटेल में देखते हैं इनको क्या कह रहा है। चलिए मैं 1 और सेकंड और थर्ड दोनों रफ करता हूं। पहले आराम से पहले देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस को। It is a problem of selection
प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड and quantity to be produced of each selected commodity। देखिए क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर वो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन सी गुड्स को सिलेक्ट करें कि किन को हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जब गुड्स का सिलेक्शन हो जाएगा फिर हमें देखना है कि उनकी कितनी क्वांटिटी के अंदर उनको प्रोड्यूस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक कोई समोसे वाला है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते, कोई समोसे वाला है, ठीक है। अब या फिर ऐसा कह सकते हो कोई भी पर्सन है जो खाने पीने के आइटम बनाना चाह रहा है। अब उसके पास दो तरह की मार्केट हो सकती है। एक मार्केट जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर सिर्फ लेबर क्लास लोग आते हैं, ठीक है। अब उसको बनाना सब कुछ आता है, फोर से समोसा भी बनाता है, वो बर्गर भी बनाता है और अच्छा तरह का खाना भी बनाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो किस मार्केट के अंदर है। सपोज करो अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है तो वो कुछ ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसको लेबर लोग सस्ते में अफोर्ड कर सकें। इसी तरीके से अगर वो पोस्ट एरिया में जाता है तो पोस्ट एरिया के अंदर अगर आप सोचो कि कोई रेडी पे समोसे सेल बेच रहा है, क्या लोग उसका खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बेटर क्वालिटी को ढूंढेंगे। तो डिपेंड करता है किस एरिया में कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर अगर उसने डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी गुड्स बनानी है, देन बात आती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर बनानी है, कि सारा सामान बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा एंड ऑल। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया एक बंदे से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करते हैं पूरे इकोनॉमी के लेवल पर, तो यहां पर इसके अंदर हम कह सकते हैं दो एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को मेनली दो चीजें फिगर आउट करनी है कि गुड्स का सिलेक्शन करना है पहले, कि what kind of goods to be produced, like consumer goods क्या हो गई? लाइक wheat, राइस, क्लॉथ और कैपिटल गुड्स। तो हमें पहले ये देखना है कि हम लोग पहले कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, एक और कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, क्या हम सिविल गुड्स बनाएं, लाइक रेजिडेंशियल हाउसेज या कॉम्प्लेक्स बनाएं, और या फिर बनाए हम लोग वॉर या फिर डिफेंस गुड्स लाइक गन, मिसाइल, रॉकेट्स, टैंक्स, इनका प्रोडक्शन करें। तो किसी भी इकोनॉमी को पहले डिसाइड करना है कि किस तरह की गुड्स को बनानी है, कंज्यूमर गुड बनाना है या कैपिटल गुड बनाना है। आप लोग देखोगे अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और जो पॉपुलेशन हाई है उसके अंदर भी गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाएं, ठीक है ना। फिर या फिर कैपिटल गुड के अंदर हमें सिलेक्शन ढूंढना है, कैपिटल गुड लाइक मशीन्स वगैरह बनाए जाएं, ठीक है। तो सिलेक्शन ये करना है कि कैपिटल गुड बनाई जाएंगी या फिर भाई हमें कंज्यूमर गुड बनानी है। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सिविल गुड बनाई जाए या फिर वॉर या डिफेंस गुड्स बने जाए। अगेन एग्जांपल इंडिया का ले लेते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम लोग देखते हैं हमारे इस तरफ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना, इधर बांग्लादेश है, और हमारी तीनों कंट्री से कुछ खास बनती भी नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अब जरूरी हो जाता है कि डिफेंस गुड्स भी बनाना है, ठीक है।
और जो लोग हैं इतनी हाई पॉपुलेशन, उनके लिए सिविल गुड्स यानी कि रहने के लिए घर, अनाज वगैरह भी प्रोड्यूस करना है। अब हम लोगों ने पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि कुछ गुड्स का करना है सिलेक्शन। देन सिलेक्शन करने के बाद मैं थोड़ा रफ करता हूँ नीचे का इसका, यहाँ से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जो सेकंड एस्पेक्ट आता है वो हमारे पास ये आता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करा जाए, ठीक है ना। अब सेकंड जो है हमारे पास, जो सेकंड एस्पेक्ट आता है, कह सकते हो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ selected good to be produced, कि जो हम लोगों ने गुड्स सेलेक्ट करी है, कि हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, हमें कुछ गुड्स बनानी है डिफेंस गुड्स भी, कुछ गुड्स बनानी है सिविल भी, या कुछ गुड्स बनानी है कंज्यूमर भी, कुछ गुड्स बनानी है हमें क्या नाम है कैपिटल भी। अब डिसाइड ये करना है कि कैपिटल गुड कितना बनाना है, कंज्यूमर गुड कितना बनाना है, या कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाना है, या फिर सिविल गुड कितना क्वांटिटी में बनाना है, और वॉर गुड या फिर डिफेंस गुड कितना क्वांटिटी और उसमें प्रोपोर्शन में बनाना है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम आती हैं इसके अंदर कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर सिलेक्शन करना है पहले, तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, किस क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन करना है। अब इस प्रॉब्लम से हम लोगों का जो कंक्लूजन निकलता है तो या फिर कंक्लूजन कह लो या फिर कह लो गाइडिंग प्रिंसिपल, जो इस प्रॉब्लम का यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो ये कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in such a manner कि जो हमें रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है, इनको बांटना है, कुछ इस तरीके से बांटना है, इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमम एग्रीगेट satisfaction can be achieved, कि इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हम लोगों को रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से एलोकेट करने, इस तरीके से बांटने हैं कि कंट्री के सभी लोगों के जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमम कर सके, यानी कि हमारे पास वॉर गुड्स की भी कमी ना हो और जो लोग हैं उनको भी कुछ कमी ना हो किसी भी तरह की। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि सपोज अगर हम लोग सिर्फ सिविल गुड बनाते रह गए तो भैया बाहर का कोई पड़ोसी जो हमारा दुश्मन कंट्री है वो आके अटैक ना कर दे, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग को बस क्या काम करना है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना है इस तरीके से कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमम कर सकें। चलिए, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी वो कंप्लीट होती है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन मैं बात करता हूँ सेकेंड की, हाउ टू प्रोड्यूस। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए भाई, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन कैसे करा जाए, कि जो भी गुड्स आप बनाने वाले हो या सर्विस प्रोड्यूस करने वाले हो कि उनको बनाया कैसे जाए, कैसे प्रोड्यूस करा जाए। टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करें कैपिटल का या फिर ज़्यादा यूज़ करें लेबर का। अब इंडिया जैसा जो कंट्री है, जो कि पॉपुलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, यहाँ पर लेबर सरप्लस है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल तो इसका ये बनता है कि हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड हो सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि इंडिया में क्या बहुत सारे लोग अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हम लोग लेबर एज अ लेबर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और अगर हम लोग कैपिटल में यूज़ करते ज़्यादा, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अगर हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। इसी तरीके से जो अमेरिका या जर्मन, फ्रांस, जापान, चीन जैसे कंट्री जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के अंदर भी सिलेक्शन का प्रॉब्लम होगा कि वो कैसे प्रोडक्शन करें।
जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वो लोग वहाँ के उस कंट्री के जो लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी भी हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा महंगी टेक्निक अफोर्ड भी कर सकती है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर ज़रूरी हो जाता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। एक और कारण कह सकते हो इंडिया में लेबर का यूज़ करने का, क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो सस्ती है और चीप है। पूरे वर्ल्ड की सबसे चीप लेबर कहाँ पर, सस्ती लेबर कहाँ पर, इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। और वहीं अगर आप अमेरिका में जाते हो, लेबर का पर आवर का चार्जेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी एज कम्पेयर टू मशीन्स। तो ज़रूरी है अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर इट इज़ अ प्रॉब्लम of selection of technique of प्रोडक्शन, कि जो गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, सर्विस का प्रोडक्शन करने वाले हैं, किस टेक्निक से यूज करें। टेक्निक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो टेक्निक है भाई आप लोगों की वो क्या हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, नंबर 2 कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर क्या होता है, मोर लेबर is used for production as compared to capital और machines। और यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव में जस्ट इसका रिवर्स, मोर कैपिटल और machines is used for production as compared to लेबर। देखिए कंट्री लाइक इंडिया LIT यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर प्रोडक्शन। तो इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लेबर भी सस्ती अवेलेबल है, तो ज़्यादा समझदारी इसी बात में है कि हम लोग ज़्यादा काम कराएं लेबर की हेल्प से। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो काम सस्ते में होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जब हम लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से अच्छा हाँ, दूसरा मैं यहाँ पर बता रहा था, एक तो बेनिफिट क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है क्योंकि लेबर सस्ती है। दूसरी चीज जो सरप्लस लेबर है उसको रोजगार मिल जाएगा। अगर सारा ही काम अगर हम लोग मशीनों से कराने लग जाएंगे और इंडिया में इतना ज़्यादा सारा लेबर है, वो सारा लेबर क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव से दो फायदे हो गए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ गई, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, और सेकंड क्या हो गया, जो लोगों का बेरोजगार थे वो रोजगार, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल यानी कि मशीन्स का यूज करा जाएगा, किसके कंपैरिजन में, लेबर के कंपैरिजन में। तो हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमीज लाइक
यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान या फिर कोई भी अदर कंट्री जो भी डेवलप है, CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज मोर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि भैया वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और वहाँ पर जो लेबर के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पर काम अगर मशीनों से करो सस्ता पड़ता है, अगर लेबर से कराओगे तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मेनली काम क्या होता है, प्रोडक्शन करने के अंदर ध्यान रखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जो उनको सस्ता पड़ेगा। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो उनके पास पहले से अच्छी वेल्थ है और पॉपुलेशन कम है, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद बात यह है कि भैया वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ रिलेट है किससे, टेक्निक से, कि LIT यूज़ करनी है, CIT यूज़ करनी है। अगर डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है तो LIT, ठीक है। अगर कोई डेवलप कंट्री है तो वहाँ पर क्या, CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसका गाइडिंग प्रिंसिपल भी देख लेते हैं क्या होता है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है allocation of resources in such a manner that will be helpful in maximize the output and minimize the cost of production. So in developing or populated countries, like India, LIT, labor intensive technology is बेटर। थोड़ा सा अगर आपको आंसर और बड़ा करना है आपको, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हो कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या CIT ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं लिख ही देता हूँ इस बात को, एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी is much better as compared to, किसके कंपैरिजन में, LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कंपैरिजन में। इसके साथ ही हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी कंप्लीट होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसको रफ करता हूँ और थर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट है होम टू प्रोड्यूस। चलिए देखिए भाई,
थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम, whom to produce, it is a problem of distribution of goods and services among the individuals within the economy। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम है किस बात की कि हमें जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग इस बात को ये भी कह सकते हैं दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पीपल्स या सिलेक्शन ऑफ category of the peoples selection of the category of the peoples who will ultimately consume the goods। यानी कि हम लोगों को कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है जो हमारी गुड्स को फाइनली कंज्यूम करने वाले हैं। देखिए ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि सपोज करो कोई पर्सन है जिसको कोई खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि उसको किस मार्केट के अंदर काम करना है। सपोज करो उसको एक ऐसी मार्केट मिली है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा, लेबर क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं, क्या वो वहाँ पर मैकडोनल्ड या डोमिनोज जैसे कोई बड़े शोरूम खोलेगा? अगर खोल भी देता है तो वहाँ पर उसका अल्टीमेट लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर उस कैटेगरी का कंज्यूमर नहीं या कस्टमर नहीं मिलने वाला जो उसको इतना ज़्यादा अफोर्ड कर पाए, उस प्राइस पे अफोर्ड कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस मार्केट के अंदर वो जा रहा है या फिर जहाँ के वो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। यानी कि उनके लिए वो काम ऐसी गुड्स को या ऐसे खाने की फूड आइटम्स को सेल करेगा जो लेबर क्लास के लोग यूज़ कर सकेंगे या सस्ते में खा सकते हैं, कम टाइम में खा सकते हैं। और इसी तरीके से सपोज करो अगर उसके पास कोई ऐसी मार्केट है जो पोस्ट एरिया में आती है, लाइक साउथ दिल्ली वगैरह के अंदर उसको कोई मार्केट मिलती है, साउथ एक्स हो गया, वसंत कुंज हो गया, दिल्ली के जो रोहिणी हो गया, पीतमपुर हो गया, ऐसे एरिया में अगर वो खोलता है तो क्या वो रेडी पे समोसे सेल करेगा? ऑब्वियसली बात है वो सेल नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता लेकिन क्वालिटी ऑफ द गुड या क्वालिटी ऑफ द फूड मैटर करता है, तो वहाँ पर जरूरी है कि वो बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन करें। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें डिसाइड करना है या ऐसे लोगों को ढूंढना है या उस कैटेगरी के लोगों को ढूंढना है जो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं। तो अगर ऐसी कैटेगरी मिल जाती है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, अलग भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स more for poor peoples or less for rich persons। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे वो मैंने एक इंडस्ट्री एरिया का लिया था एग्जांपल। अगर उसको फूड आइटम बनाना है तो वो पहले ढूंढेगा कि जिस एरिया में वो काम करने वाला है वहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो गरीब है कि अमीर हैं। अगर वो गरीब या फिर जो लोग कम पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या वो महंगी चीज़ें बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं। अगर महंगी चीज़ उनके लिए बनाएगा वो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो किसी रिच पर्सन वाली सोसाइटी के अंदर जाके प्रोडक्शन करता है तो वो क्या प्रोडक्शन करेगा? उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। एंड मोर, यानी मोर किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, मोर फॉर रिच पीपल्स और
लेस फॉर पुअर पीपल्स। तो भैया यही है हमारी तीनों प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम के अंदर क्या आ गया, होम टू प्रोड्यूस आ गया, कि हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है ऐसे लोगों की किन के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। अगर हम लोग अब आ जाते हैं पूरे कंट्री लेवल पे, अगर किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया में सभी लोग उन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो अमीर कंज्यूम करते हैं, तो भैया जो बहुत सारे गरीब क्लास के लोग हैं जो ज़्यादा दामों के साथ उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें फेवर में नहीं होंगी, वो लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, वो चीज़ उनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और ज़्यादा पुअर होगा, ठीक है ना। तो जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को कुछ तालमेल बनाना है दोनों चीज़ों के बीच के अंदर, कि गरीबों के लिए भी चीज़ें आए और अमीरों के लिए भी चीज़ें आए। तो ऐसे केस के अंदर स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री होता है या इंडिया जैसा देश है, यहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी काम करती है। यानी कि अगर एजुकेशन को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए, अब गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए, अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि स्कूल ओपन कर दिए भाई, इसके अंदर चाहे गरीब लोग आए चाहे अमीर लोग आए, दोनों को बराबर और सेम क्वालिटी का एजुकेशन मिलने वाला है। लेकिन जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट स्कूल्स की फीस अफोर्ड कर सकता है, वो बच्चा अपने बच्चे को भेजेगा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। सेम केस आ जाता है अगर गरीब बंदा महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी स्कूलों में भेजेगा बच्चे को। अस्पताल हो गए, मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ हो गई, उन सब केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोल दिए, प्राइवेट भी और सरकारी भी। प्राइवेट काम कर रहे हैं किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, और सरकारी अस्पतालों के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है गरीब लोगों का। हालांकि सरकारी के अंदर ट्रीटमेंट तो सबका होगा, गरीबों का भी और अमीरों का भी, बट क्या है जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा वहाँ पर। तो यही है हमारी घुमा फिरा के प्रॉब्लम, होम टू प्रोड्यूस। सिलेक्शन करना है कैटेगरी ऑफ पीपल्स का कि किस तरह के लोग हम लोगों को मिलने वाले हैं, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो तालमेल बिठाना है इस चीज़ के अंदर कि दोनों क्लास के लोग क्या हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए जरूरी हो जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये तीनों क्लियर हुई होंगी। अगर इनमें फिर भी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और उठा लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसर लागत बोलेंगे। क्या होता है कि किसी भी चीज की वो कॉस्ट जो हम लोगों ने छोड़ दी है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास 3 जॉब है, ठीक है। जॉब ए ये आपको देती है 50,000 रुपये, जॉब बी ये आपको देती है 40,000 रुपये, जॉब सी ये आपको देती है महीने का 15,000 रुपीज़। अब आप लोग खुद समझदार हो कौन सी जॉब को सिलेक्ट करोगे। ऑफ कोर्स जॉब ए, जहां पर ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। अगर आपने जॉब ए को सिलेक्ट किया 50,000 रुपये, इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कौन सा, जॉब बी का, तो जॉब बी की जो सैलरी है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की कॉस्ट, ठीक है। तो आपने जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट चूज करा है उसके लिए कौन से को छोड़ा है, किस ऑप्शन को छोड़ा है, उस ऑप्शन की कॉस्ट क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। यानी कि आपने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ा है उसी की कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। एक बार दोबारा देख लो, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। जॉब ए से 50,000, जॉब बी से 40,000 रुपये, जॉब सी से 15,000 रुपये आपको मिलते हैं। आप समझदार है, जॉब ए को सेलेक्ट करेंगे
50,000 रुपये कमाएंगे, लेकिन इसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन है 40,000 रुपये जॉब भी, उसी चीज़ को हम लोग बोल देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीसी यानी कि पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। आज के लिए इतना, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।